स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। देखिए ये अंसाल की प्रैक्टिस होगी और आज का पहला सेट हम लगाएंगे 2022 का और सेट नंबर है 822 ए भी। और धीरे धीरे जैसे जैसे बताते जाएंगे इसके साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते जाइए और सभी लोग एक अंसाल ले लेंगे ताकि क्वेश्चन प्रॉपर में मिलता रहे उनको। देखिए इसमें दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि दी गई संख्याएं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं के क्या होंगे? अभाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या अभाज्य होगी ये लिखा हुआ है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी और कौन सी संख्या अभाज्य होगी ये पूछा है। और ऑप्शन लिखा है 0, फिर दूसरे नंबर में दिया है 1, फिर तीसरा ऑप्शन दिया है 2, फिर चौथा ऑप्शन दिया है 8। देखिए सबसे पहले 0 तो ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। 1 जो है वो क्या है? गुणात्मक तस्मक संख्या है। और 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो और 8 तो भाज्य है, ये तो अभाज्य है ही नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया 2। तो 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। दूसरा नंबर इसके बाद से कह रहा है कि इसका विविधकर बताइए। 3x² - 2x और +1/3 = 0। इसका क्या बताना है आपको? विविधकर। तो देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 पूरे पे लगा देते हैं तो 3 3 के 9, जहाँ नहीं होता है गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6 और देखो 3 का पारा 3 कम 3 हो रहा है तो 1 कम 1 बराबर 0। 0 के साथ ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो 9x² - 6x + 1 = 0। तो इसकी हम तुलना करते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना। इससे यदि हम लोग तुलना कर दें तो क्या मिलेगा? a का मान 9 आ जाएगा, a बराबर 9, b बराबर यहाँ से -6 और c का मान a। ये हो जाएगा विविधकर abc का मान। चूँकि विविधकर जो होता है b बराबर वो होता है b² - 4ac। विविधकर d बराबर विविधकर का है, विवेचक का है, इसका मतलब b होता है। b का मान क्या होता है? b² - 4ac। तो b का मान कितना है यहाँ पे? तो -6 है तो -6 का वर्ग कर देंगे और -4। a का जो मान है वो 9 है और c का मान 1, तो 4 × 9 और × 1 ये बन जाएगा। तो 6 का वर्ग कितना? तो ये हो जाएगा 36 और 9 चौके 36 से कम 36, तो यहाँ कितना आ गया? 0। तो जो विविधकर है वो कितना होगा? 0 होगा। तो इसे 4 ऑप्शन लिखे हैं जिसमें 0 होगा उसको आप टिक कर सकते। अब देखिए गो नंबर क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है sin a = 3/5। sin a का मान 3/5, तो cos a का मान बताना है। कह रहा है cos a का मान बताइए। तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। अब देखिए दोनों तरीके से मैं बताता हूँ आपको। पहले तो लंब आधार कोण में समझिए कि लंब आधार कोण में साइन में क्या होता है? ऊपर लंब और नीचे क्या होता है? कोण। लंब बटा कोण होता है साइन। तो लंब का मान कितना है? 3 और जो कोण का मान है वो कितना है? 5। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। लंब का मान 3 है, 3 का वर्ग 9 ये बन गया और प्लस का आधार स्क्वायर, तो ये 9 आके इधर घट जाएगा तो 16 होगा। 16 बराबर आधार स्क्वायर, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का वर्ग हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग बराबर आधार स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा तो आधार का मान कितना आ गया? 4। आधार कितना आ गया यहाँ से? 4 आधार है। cos का मान पूछा है तो cos a बराबर क्या होता है? आधार बटा कोण। cos a बराबर आधार बटा कोण, तो cos आधार कितना है? 4। कोण का जो मान है वो कितना है? देखिए कोण कितना है? 5, तो क्या लिखेंगे? 5। तो ऑप्शन में जो भी दिया है 4/5 वही आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये था। दूसरा नंबर तरीका समझिए कि साइन का मान दिया है और cos पूछ रहा है, तो एक फार्मूला होता है 1 का, sin² a + cos² a बराबर 1। उससे भी बना सकते थे हम लोग। sin² a और प्लस cos² a बराबर कितना? 1। साइन का मान दिया है 3/5, यहाँ रखेंगे 3/5 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर और प्लस cos² a बराबर में 1। तो 3 का वर्ग हो गया 9, 5 का वर्ग हो गया 25 और प्लस का cos² a बराबर में 1 हो जाएगा।
प्लस से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 9/25, 9/25, तो 25 से कम में 25, 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना 16/25। समझ पाएंगे आप लोग इसको? देखो 25 से कम 25 और 25 में से 9 गया तो कितना 16, 16/25। तो यहाँ समझिए कॉस ए का स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर है तो, और यहाँ पे 16 है तो इसको 4/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो cos a का मान कितना आ गया 4/5। तो ये भी एक तरीका था, ऐसे भी बना सकते हैं यदि आपको फार्मूला याद है तो, और नहीं तो लंब आधार कोण में करके इसे धीरे धीरे बना सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या पूछा था, तो अभाज्य ना तो 0 होता है ना तो 1 होता है। एक ऐसी कौन सी संख्या पूछ दीजिए तो क्या बताएंगे? गुणात्मक दशमक संख्या, मल्टीप्लिकेटिव नंबर होता है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि 0 से गुणा करने पर वो 0 की तरह बन जाएगा। और 8 तो भाज्य संख्या है। भाज्य की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड वह स्वयं और 1 को छोड़ के तीसरा अतिरिक्त भी होता है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे देखिए 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी और 1 से भी। तो 8 और 1 के अलावा 2 और 4 से भी कट रहा है तो क्या है? भाज्य। जबकि 2 में ऐसा नहीं है, वो 1 और 2 के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। 3 भी है लेकिन वो क्या है? विषम है, और यहाँ सम, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? 2। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 2 वाला क्या है? करेक्ट है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताऊँ आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, घ नंबर लिखा हुआ है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुजों की भुजाओं, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। तो आप ऐसे समझें कि क्षेत्रफल दिया है 2 त्रिभुजों के लिए, यानी A1/A2 का मान दिया हुआ है 4/9, और आपसे भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। भुजा मतलब A1/A2, पहले त्रिभुज की भुजा A1, दूसरे की भुजा A2, इसका मान पूछा है। तो त्रिभुज नाम का चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा, जहाँ भी आप पढ़े होंगे तो वहाँ बताया गया होगा फेल्स फॉर्मेट से कि जब 2 त्रिभुज आपस में क्या हों? समरूप हों। ऐसे 2 त्रिभुज हैं और आपस में ये क्या है? समरूप हैं। तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? जो क्षेत्रफल का अनुपात है, तो क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। लिख के मैं दिखाता हूँ। A1/A2 जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। किसने बताया है? थेल्स ने। तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। तो A1/A2 ये कितना है? 4/9 बराबर में A1/A2 का होल स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2/3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बराबर A1/A2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो A1/A2 का मान क्या हो गया? 2/3। तो A1/A2 बराबर 2/3। तो इसको रेशियो बोल देंगे तो 2:3। तो भुजाओं की अनुपात क्या गया? 2:3। चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य। ये दिया है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य। इसका समांतर माध्य जो है वो क्या है? 5 है। तो x का मान, तो x का मान होगा, जैसे दिया हुआ है। तो देखिए समांतर माध्य में आपको बताया गया है कि सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर जो होता है, समांतर माध्य x बार बराबर सभी पदों का योग। योग मतलब सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ना है, और यह सिग्मा F/F, सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या।
तो यहाँ x बार बराबर, देखिए पद कौन कौन से हैं, 3, 4, 6 और यक्स। तो ये लिखेंगे 3 + 4 + 6 + यक्स, ये हो गया। अब पद कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 पद हो गए। ये हो गया सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। और समांतर माध्य दिया है क्वेश्चन में, समांतर माध्य कितना है, 5। तो इसका इधर गुणा कर देंगे, 4 × 5 = 20, और यहाँ पे 4, 6, 10 और 3, 13, 13 + यक्स हो गया। 13 आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 बराबर यक्स, तो लिख देंगे x बराबर 7। और यही सवाल का उत्तर हो गया। x का मान कितना होगा, 7 होगा। और देखिए आगे दिया हुआ है कि दो बिंदु 2, 3, 4, 1 ऐसे लिखा है, ग के बाद 6 नंबर है। और दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, ये पूछा है। तो बिंदु वाली दूरी आपको बताया गया होगा। देखिए पहले वाले बिंदु से हम क्या बताएंगे, x1 और y1 का मान। तो x1 का मान 2 और y1 का मान 3। दूसरे वाले बिंदु से हम लोग क्या बता देंगे, x2 का मान 4 और y2 का मान 1, ये बन जाएगा। तो दो बिंदुओं की दूरी जो होती है वो होती है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बनता है। तो यहाँ से x2 का मान कितना है, 4, तो माइनस x1 का मान 2, इसका वर्ग हो जाएगा। और y2 का जो मान है वो है 1, y1 का मान है 3, इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे अब घटा देंगे, 4 में से 2 तो कितना आ जाएगा, 2। 4 में से घटा तो कितना, 2, तो 2 का वर्ग, यहाँ 1 से 2 घटा तो 1 से 3 घटा तो 2 हो जाएगा, माइनस का 2, इसका वर्ग। देखिए d बराबर 2 का वर्ग कितना, 4, और माइनस का वर्ग भी होगा ना तो प्लस में ही आएगा। तो ये भी क्या हो गया, 2 का वर्ग 4, तो 4 और 4 8। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, इसे 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, एक पेयर बना तो एक बाहर हो जाएगा 2 और एक अंदर, तो 2√2। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 2√2। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है। तो आप नोट करिए। अब देखिए आगे अगला समझिए लोग, और कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ साथ में रोक रोक के नोट किया कर लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरे का क। ये कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 2xy यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है, का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान होगा, मान ज्ञात कीजिए या होगा, कितना होगा ये बताना है। तो आप ऐसे समझें, जब भी आपको कहेगा मूल ये है तो वो बेसिकली x का मान होता है। x में इक्वेशन है तो x का मान होगा, y में इक्वेशन है तो y का मान होगा। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, x² - 2kx और -k = 0 में x बराबर, मूल दिया है ना 3, तो x बराबर 3 रखने पर इसमें रख देंगे हम लोग, यहाँ पे 3, तो 3 का वर्ग -2k × 3 और -6 = 0। 3 का वर्ग कितना, 9, और 3 दूनी 6k और माइनस का 6 बराबर 0। देखो 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, और -6k बराबर 0, 6k उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3 से काटेंगे एक बार, 3 से कटेगा 2 बार, तो 1 बराबर 2k हो गया। तो k बराबर 1 बटा, ये 2 गुणे में भाग में आ गया, 1/2। तो k का मान क्या होगा, 1/2। नोट करिए, k का मान 1/3। तीन का वर्ग 9, 9 में से 6 गया तो 3, 3 में 6 2, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
कह रहा है कि क नंबर 2 tan 30 और बटे में लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर 30 और कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 tan 30 और अपान में 1 + tan स्क्वायर लिख लेंगे। अब मान रख देना है बस। 2 tan 30 का मान कितना 1/√3 और पूरे पे बटा 1 प्लस इसका मान भी वही tan 30 है तो 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ देखो 2 कम है 2 2/√3 और पूरे पे बटा 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होगा अंडर का वर्ग हटा देगा तो ये हो गया। तो 2/√3 और 3 कम है 3 और 1 4 4/3 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे गुणा कर देते हैं इसका इसमें और इसका इसमें तो ये हो जाएगा 2 × 3 और बटे में ये 4/√3 4/√3 2 से 2 बार में और कोई भी संख्या में अंडर कितनी बार होगा 2 बार। जैसे 3 में 3 को आप क्या लिख सकते हैं अंडर√3 2 बार लिख देंगे तो 3 हो जाएगा। तो देखिए एक बार अंडर रूट एक बार को काट देगा तो कितनी बार बच जाएगा अंडर रूट बार। तो इसको काट के क्या लिखेंगे अंडर√3 तो यहाँ क्या आया अंडर√3/2 अंडर√3/2 ये बन जाएगा। अब यहाँ पे छोड़ सकते हैं यदि ये ऑप्शन है तो और ये ऑप्शन नहीं है। ये यदि ऑप्शन नहीं है तो आप क्या लिखेंगे इसका मान लिख देंगे। तो ये अंडर√3/2 है इसका आप मान लिख दीजिए। ये कितने का मान होता है तो ये होता है sin 60 अंश का मान या फिर cos 30 अंश का मान ये होता है। तो ये आप लिख के छोड़ सकते हैं। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन दिया है उस पर टिक कर देना है। चलिए नोट करिए इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दूसरे का ग है यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर व 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये दिया हुआ है इतनी चीज कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना और इतना है। क्षेत्रफल जो है इतना और इतना है तो भुजाओं का अनुपात बताना है। यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 169 दिया हुआ है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 दिया हुआ है और उनकी भुजाओं का अनुपात मतलब A1/A2 पूछ रहा है। तो आपने पढ़ रखा है थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होता है A1 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है भुजाओं की अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो A1 का मान है 169 A2 का मान है 225 बराबर A1/A2 का वर्ग। तो ये वर्ग आएगा तो इधर अंडर रूट कर देगा अंडर√169 और बटे में 225 बराबर A1/A2 ये A लिखा हुआ है 9 नहीं पढ़ लेना है आपको। 169 का वर्गमूल 13 और 225 का 15। देखिए प्लस में ही लेंगे क्योंकि भुजा तो ऋणात्मक होती नहीं है इसीलिए प्लस लिया गया है केवल A1/A2। तो लिख देंगे भुजाओं का जो अनुपात है A1:A2 वो क्या है 13:15 और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। नोट करिए इसको। ठीक आया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य ये दिया हुआ है 45/6 kg है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। उनके भारों
का योगफल ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है। 12 व्यक्ति हैं तो n का मान 12 और समांतर माध्य दिया है और योग मतलब सिग्मा f पूछ रहा है। n का मान कितने व्यक्ति, तो 12, x बार का मान समांतर माध्य है 45 मान लो 6 kg और कह रहा है योग बताइए, मतलब सिग्मा f का मान पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं अभी पिछले क्वेश्चन में x बार बराबर सिग्मा fx f अपान n, ये होता है। x बार का मान है 45 मान लो 6 और सिग्मा f ज्ञात करना है, n का मान 12, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो सिग्मा f बराबर 45 मान लो 6 गुणे 12, तो 12 छक 72 हासिल 7 हो जाएगा। अब 12 पचे 60 और 7 67 6 हो गया हासिल, और 12 चौक 48 और 6 54, तो ये हो गया 54। एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। सिग्मा f, तो जो 12 व्यक्ति हैं उनके भारों का योगफल कितना है, तो 547 मान लो 2 किलोग्राम। 547 ठीक आया है इसको, तो आप नोट करें इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तीसरा क्वेश्चन है और पहला इसका क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी एक साथ दोनों पूछ देगा ना तो आप उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि अपना लेंगे। यही जो पूछा है 96 लिख दिया गया, 96 को ऐसे रफली कर लेंगे पीछे, 2 से कटा 4 बार, 2 से 8 बार, 2 से 2 बार, 4 बार, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार और 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो यहाँ जो 96 आया है उसमें देखिए 2 कितनी बार आया है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 5 बार, तो 2 का पावर 5 और 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 का पावर 1, ये हो गया। और ये रफली रहेगा। 404 है तो यहाँ इसको काटेंगे 2 से तो 202 बार, 2 से काटेंगे तो 101 बार, फिर तो ये कट नहीं रहा है किसी से, 101 तो कटेगा नहीं, तो आप क्या लिखेंगे 404 बराबर 2 का पावर 2, 2 बार है, 101 एक बार है, 101। फिर यहाँ अंडरलाइन करना है, एचसीएफ लिखना है। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें कॉमन अधिक से अधिक लिखे 2 बार आ जाएगा और तो कुछ कॉमन नहीं हो पाएगा। तो 2 का पावर 2, तो 2 दूनी 4, ये एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 मैक्सिमम कितनी बार है 5 बार, फिर 3 एक बार और फिर 101 एक बार, ये हो गया। और आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा 32, ऐसे × 3 × 101, तो देखो इसमें कर देंगे तो कितना हो गया 32 और 303 हो जाएगा, और 32 × 96 ये हो गया, और 32 × 96, तो 96 इज द करेक्ट, उसी लिए दिए थे आपको करने के लिए, तो चलिए लगा दिया मैं, नोट कर लीजिए आया है। और ये रफली रहेगा, क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका घ नंबर बताते हैं फिर ख और ग देखिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 4 है और ऊंचाई 14 है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ समझिए आप लोग, सबसे पहले आधार की त्रिज्या r का मान दिया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, और पाई का मान तो बोल नहीं रहा है। जब भी पाई का मान नहीं बोलेगा आप 22/7 रखिएगा, जैसे कैलकुलेशन आसान बन सके। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा 2πr(h). देखिए बेलन इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे दिया हुआ है आधार की त्रिज्या, मतलब ये वाला, ये r का मान और ये वाला ऊंचाई h का मान, ये दो चीज़ दिया है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है इस वाले पृष्ठ से और इस वाले पृष्ठ से कितना हो रहा है उसका वो पूछा है। जब ये ऊपर वाला मिल जाता है, दोनों ऊपर नीचे वाला, तब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी वक्र पृष्ठ है वो कितना होता है 2πr(h). इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये 2 और पाई का मान 22/7, r का मान है 4 और h का मान है 14। तो 7 से 2 बार में कट जाएगा। देखिए 22 दूनी 44 और 4 दूनी 8, तो 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 35, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट करिए आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको मिटा के फिर लिखते हैं। यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ABC, कौन नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, C वाला समकोण है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। और त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आप समझिए, इसको ऐसे बना लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे कह रहा है C समकोण है, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। C समकोण हो गया 90, तो जहाँ मन करे A लिखिए और B लिखिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं A और यहाँ B, तो ABC हो गया। अब समद्विबाहु है ना, तो ये कंफर्म ये 90 है, तो ये वाला 45 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, समान। और समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब हो गया कि ये वाली और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। प्रश्नानुसार अब लिखते हैं, पूरा मिटाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज, चाहे दिया है लिख देते हैं, दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी ये AC भुजा और ये 90 के सामने वाला तो कौन होगा, वो कभी बराबर नहीं होता है, क्योंकि दोनों के योग के बराबर होता है, दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AC और BC दोनों बराबर, AC बराबर BC, ये हो गया। अब यहाँ समझें आप कि इस वाले में सिद्ध क्या करना है, वो लिख देंगे। तो सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब यहाँ उत्पत्ति करेंगे हम लोग, उत्पत्ति करेंगे तो इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें क्या बताएंगे आप कि जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण मतलब AB का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग। या चाहे तो लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इस वाले से हम लोग क्या लिखेंगे, इधर मिटाता हूँ मैं,
पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख दिया जाए, पाइथागोरस प्रमेय से ये बड़े कर्ण का वर्ग जो होगा, कर्ण का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटे के बराबर, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर और प्लस का बी सी स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ए सी और बी सी बराबर है, लिखेंगे चूंकि ए सी बराबर क्या है बी सी। अब देखिए उधर क्या लाना है, ए सी लाना है ना, तो ए सी नहीं बदलेंगे, बी सी की जगह ए सी लिख देंगे। बी सी का मान किसके बराबर है, ए सी के। तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर और फिर यहाँ ए सी उतार लेंगे, और जो ये बी सी लिखा है इसकी जगह क्या लिख देंगे ए सी स्क्वायर, ये बन गया। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना, ए सी, तो ये हो जाएगा 2ac स्क्वायर। तो देखिए यही सिद्ध करना था हमें, यहाँ प्रूफ लिख देंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि कोई आपको डाउट है, कुछ समस्या है, तो आप कमेंट करके वहाँ अपने बातें रख सकते हैं। कमेंट करिए और बताइए कि क्या दिक्कत है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, और जो भी आप चाहते हैं उसे कमेंट करके बताया करिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, आप शेयर करिए।